हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस थी, जो कुछ भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया है, मैं दुआ करूँगी कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आपको जो चाहिए वो आज आप चंद्रमा से मांग सकते हो। मून लाइट में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए और अच्छे अच्छे जो भी आपकी जेन्युइन विशेस है वो ज़रूर से ज़रूर मांगिए। आज का दिन मेरे लिए स्पेशल इसीलिए भी है गाइस, बिकॉज़ आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था। तिथि अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था और डिवाइन ने मुझे मौका दिया है कि मैं इस धरती पर आकर कुछ ना कुछ कार्य कर सकूं, मेरा सोल मिशन, सोल पर्पज़ यहाँ पर अदा कर सकूं। तो इसलिए भगवान की बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन्हें बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ। और अगर डेट के हिसाब से देखा जाए तो 22 अक्टूबर है, लेकिन हाँ, तिथि के अनुसार आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन शरद पूर्णिमा थी। तो मुझे लगा कि मेरे सोल फैमिली के साथ ये मैं शेयर करूँ, तो शेयर कर दिया गाइस मैंने। ओके, चलो अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि आपके माइंड में जो भी इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। कार्ड्स में जो कुछ भी लिखा है गाइज आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी जो भी चैनलिंग डाउनलोड्स होंगे और कार्ड्स की एनर्जीज़ में जितने भी मैसेजेस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ मिलेगी वो मैं सब आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो, आपके माइंड में जो भी इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं गाइज। इस इंसान को पछतावा इस बात का हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया। वो आपको सही से ट्रीट कर सकते थे, आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते थे, वो आपका रिस्पेक्ट कर सकते थे, वो आप पर विश्वास कर सकते थे, बिकॉज़ आप एक डिज़र्विंग पार्टनर थे। इसके बावजूद इस इंसान ने आप पर डाउट किए, आपको अपने आप से अलग कर दिया और थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। थर्ड पार्टी जो भी उन्हें बताती थी वो सब ब्लाइंडली उसी पर विश्वास कर रहे थे। और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी है, जैसे जैसे अपने ही अपनों के मुखौटे उतरे हैं, अपने ही अपनों ने किस तरीके से इन पर ब्लैक मैजिक किया, आप पर ब्लैक मैजिक किया, किस तरीके से आप दोनों को अलग करने की कोशिशें की गई, बाहरी लोगों ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, ये सब चीज़ें अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है गाइज़। और ये जो पर्सन है इसीलिए पछता रहे हैं कि उन्होंने ये सब गलतियाँ क्यों की। लेकिन आप जो हो ना गाइज़, आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। सभी का नहीं बताऊंगी मैं, कुछ व्यूवर्स, मेरे यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं ना, आपका दिल बहुत बड़ा है गाइज़। इस इंसान से बातचीत ना होते हुए भी आपने इनडायरेक्ट वे में इस इंसान को बहुत ज़्यादा टीच किया है। इस इंसान को इनडायरेक्ट वे में आपने बहुत कुछ सिखाया है और बार बार ये इंसान आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं इन दिनों, उनकी वाइब्रेशन में निकल कर आ रहा है। और इन्होंने जो भी गलतियाँ की है ना गाइज़, ये पर्सन गलतियाँ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अभी तक आपके सामने कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, निकल कर नहीं आई है। हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको सब कुछ पता चल चुका है, किसी ने आपको कुछ चीज़ें बता दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन ही आपको बता रहा है कि बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन किसी इंसान ने आकर अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया है। और ये जो लोग हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद इसने कुछ बताया होगा आपको, उसने कुछ बताया होगा, किसी ने कुछ नहीं बताया है, बिकॉज़ ये सब दोगले लोग हैं, सब दोगले हैं। इन्होंने बस तमाशा देखा है। और अब देखो, आपके पार्टनर को भी पहले से पता था कौन क्या है, आपको भी पता था कौन क्या है। ये जो चीज़ें हैं ना गाइज़, सबको सब चीज़ पता थी, लेकिन जिस तरीके की कार्मिक साइकिल्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है ना, कि उन कार्मिक साइकिल्स में उन लोगों का रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि राम और सीता की जो कहानी है, उसमें रावण की एंट्री होना लिखा ही था, वो विधि लिखित था, इसलिए रावण की एंट्री होना ही था, तो हो ही गई थी।
उसके बावजूद विजय किसको प्राप्त हुई? राम जी को मिली। तो ये कार्मिक साइकिल्स होती है। तो कौन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, कौन नहीं करेगा, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेगी, ये ना आपके वश में था, ना आपके पार्टनर के वश में था। और यही चीज़ों की वजह से आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, आपके पार्टनर के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। हो सकता है आपको लग रहा था कि शायद आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, और आपके पार्टनर को भी सेम वे में वही लग रहा था कि आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन दोनों भी एक दूसरे के लिए ही तड़प रहे थे, दोनों भी एक दूसरे के लिए ही दुआएं मांग रहे थे, और बीच में फ़ायदा उठा रहे थे थर्ड पार्टीज़, बीच में फ़ायदा उठा रहे थे जो भी आपके हेटर्स है, एनिमीज़ है वो। आपका जो प्यार है वो तो इनोसेंट था, वो तो लॉयल था। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रही है, लेकिन लोगों ने उसका मजाक बना दिया, लोगों ने उनका, आप दोनों की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया। और यहाँ पर गलती क्या हुई पता है गाइस, कि पास्ट में आपके पार्टनर कान के कच्चे रहे हैं। आपके पार्टनर ने हर एक इंसान पर विश्वास कर दिया जिन्होंने गलत चीज़ बताई है। आपने आपके पार्टनर को हर बार कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, आपको उनके साथ ही रहना था। आपने हमेशा उस इंसान के लिए स्टैंड लिया है, लेकिन आपके पार्टनर ही आपसे भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? बिकॉज़ आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, आप कितने जेन्युइन हो, कितने लॉयल हो आपके पार्टनर के लिए, यही आपके पार्टनर को उस वक्त पता नहीं था, राइट? और अब जाकर इस इंसान की आंखें खुल रही है, इस इंसान की राहु या केतु की दशा ख़त्म हो चुकी है, और जैसे कि एकदम ब्रेन में कोई झटका लगा है और इस इंसान की आत्म जागृति हुई है, आत्मा जागृत हुई है, अवेकन हुआ है किसी का पार्टनर यहाँ पर। और इसीलिए अब वो आपको बोलना चाहते हैं ना कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं, वो आपको हक करना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, और बहुत लव वाइब्रेशंस है यहाँ पर। अब इस इंसान ने देखो, जैसे कि इस इंसान पर जुनून सवार हो चुका है, एक मोहब्बत का जुनून, कि ये इंसान हर हाल में आपको पाकर ही रहेंगे। अब दुनिया के किसी इंसान में वो ताकत नहीं है कि जो आपको उनसे अलग कर पाए। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना गाइज़, ये काबिले तारीफ़ ट्रांसफॉर्मेशन है। यही होता है असली डिवाइन मैस्कुलिन। ये किसी डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा है, जिस डिवाइन मैस्कुलिन को काफ़ी ज़्यादा सताया गया अपने ही अपनों के द्वारा, पराए जो भी लोग हैं उनके द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा। इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, इनके एक्स पार्टनर्स रहे होंगे, उन्होंने भी इनका इस्तेमाल ही किया। प्यार के नाम पर एक जस्ट अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शंस में ये डिवाइन मैस्कुलिन रहे हैं, जो भी है यहाँ पर, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। लेकिन अब जो चीज़ें इनके समझ में आ चुकी है, अब ये बहुत ज़्यादा मतलब खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। लेकिन डिवाइन मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर को अब शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, यहाँ पर कोई भगवान नहीं है। भगवान से भी गलतियाँ हुई है गाइज। आपने अगर इतिहास उठाकर देखा, आपने अगर पढ़े हैं, बुक्स को पढ़ा है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भगवान हैं जिनसे भी गलतियाँ हुई है, बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हो चुके हैं जिनसे गलतियाँ हुई है। लेकिन गलती होना मतलब गिल्ट में जीना ये नहीं होता है। गलती हो गई, आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया है, देन अब आपको आपकी पावर में आना है, स्ट्रेंथ में आना है और इनिशिएटिव लेना है। आपके पार्टनर को आपको कॉल करना है, मैसेज करना है और उनसे आपके दिल की बातें साझा करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है। ये मैसेज किसी मेरे व्यूअर के लिए आ रहा है या तो ये आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, राइट? वाइस वर्सा एनर्जी किस तरीके से है आप देख लीजिए। अगर आप खुद ही चीज़ों को होल्ड करके रख रहे थे, आप खुद ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, प्यार को होल्ड करके रखा था लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, तो ये मैसेज आपके लिए है कि अब वक्त आ चुका है कि आपको आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, राइट? और अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई आपके पार्टनर का आप वेट कर रहे हो कि मैं बहुत समय से इस इंसान के लिए इनर वर्क कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, तो अब देखो आपके पार्टनर का दिल भी यहाँ पर पिघल रहा है और ये इंसान कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होते हुए दिखाई दे रहा है और उनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर से ज़रूर आएगा। बिकॉज ये पर्सन देखो आपको बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं कि आप हमेशा उनके फेवर में आपने स्टैंड लिया है, सामने से ना सही लेकिन बिहाइंड द सीन आप ही स्टोरी के मतलब एक जैसे कि किंग हो या तो क्वीन हो, ना बोलते हुए भी
और लोगों को ना दिखाई देते हुए भी आप दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया है एनर्जेटिकली, सोल लेवल पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता है उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी, और ये पर्सन अब सुधार रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है गाइज़। किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है गाइज़ कि देखो, आपको आपका एंगर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके अगर कोई दुश्मन रह चुके हैं और उन दुश्मनों के प्रति अगर आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा नफ़रत पैदा हो रही है, बदले की भावना आ रही है, तो शिव जी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि ये डिवाइन की क्वालिटी नहीं होती है, ये डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटी नहीं होती है, ये डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी नहीं होती है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन या तो पूरी तरीके से माफ़ कर देते हैं, अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो, किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है, तो ऐसे लोगों को आपको लेट गो कर देना है, बदले की भावना होल्ड नहीं करनी है, एंगर में ऑपरेट नहीं करना है। आपको इन लोगों को भैरव बाबा और माँ काली के चरणों में छोड़ देना है। बस बाबा को और माँ को आपको इतना ही बताना है कि ये जो मेरे दुश्मन हैं, ये जो भी मेरे पीठ पीछे चाल चल रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक पहले कर चुके हैं, अब कर रहे हैं, इन लोगों को आप देख लेना, दैट्स इट। आपको किसी के प्रति बदले की भावना में ऑपरेट नहीं करना है गाइज, और किसी से कुछ किसी के बारे में गलत नहीं बात करनी है, अदरवाइज़ डिवाइन ये शब्द ही वहाँ से हट जाएगा, फिर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी आ जाएगी। आप अगर आपके स्ट्रेंथ में आ चुके हो, काबिले तारीफ़ है, अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेंथ में आने का मतलब ये नहीं होता है ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना या किसी से बदले की भावना में रहना, राइट। तो चीज़ों को बैलेंस कीजिए, अपने अंदर की फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं आना है, बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी में आना है। ये जो स्ट्रेंथ और करेज में कोई आ चुका है, स्टैंड ले रहा है कोई यहाँ पर, तो ये इंसान की जो एनर्जीज़ है ये ओवर मैस्कुलिन थोड़ी सी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवर मैस्कुलिनिटी में नहीं जाना है, आपको बैलेंस्ड मैस्कुलिन बनना है, आपको डिवाइन मैस्कुलिन बनना है, या तो डिवाइन फेमिनाइन बनना है, जो कोई भी आपका जेंडर होगा, जो कुछ भी एनर्जी आपके साथ जिस तरीके से रिलेट कर रही है। बिकॉज जब तक आप बैलेंस नहीं होते हो ना, तब तक आपका रीयूनियन 3D में मैनिफेस्ट भी नहीं हो पाता है, फिर कुछ ना कुछ ट्रिगर भी आते हैं बीच बीच में। आप DMDF बैलेंसिंग मेडिटेशन कीजिए, DMDF बैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी भी होती है, या फिर ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए आप कर सकते हो। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, बिकॉज जब तक दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, डिवाइन ऊर्जाएं प्रवाहित नहीं होती है, तब तक ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ये मैसेजेस भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं गाइस, ओके। आपके पार्टनर ने आपसे अगर कुछ गलत कुछ बातें बोली थी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ये सोच रहे हैं कि शायद मैं मेरे शब्द वापस ले पाता, लेकिन इट्स ओके, शब्द वापस लेना नहीं लेना वो अलग बात है। आपका जो एक्शन होगा ना, वही आपके पार्टनर के लिए बहुत कुछ हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। वाइस वर्सा एनर्जीज है गाइस। इंसान जब ना बोलते हुए कुछ एक्शन करता है, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेता है, तो वही चीज़ साबित करती है सच्चे प्रेम को, ओके। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।